हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फारूकी है और मैं यूट्यूब के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप पाकिस्तान से कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए और कौन कौन से लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद अपने IRCC की वेबसाइट पे जाके GCC कीप अकाउंट बनाएं और वीज़ा खुद अप्लाई करें। और हर बंदे को ये नॉलेज होना चाहिए कि वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कराते हैं, जो कि आपसे 1.5 से 2 लाख रुपये ले लेते हैं और वीज़ा लगे या ना लगे वो आप पर होता है। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि हम वीज़ा कैसे और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो भरी पड़ी हैं, आप यूट्यूब में कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू मेक अ GCC की एंड हाउ टू अप्लाई द कनाडा वीज़ा ऑनलाइन। कि इसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आजकल मैंने देखा कि बहुत से लोग विदाउट इन्फॉर्मेशन कनाडा का वीज़ा अप्लाई करी जा रहे हैं और 99% लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, कनाडा का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन हर बंदे को ये वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आप कहीं यूके या यूरोप के किसी कंट्री में या शेंजन वीज़ा आपके पास है, या आप दुबई घूमे हैं, तुर्की घूमे हैं, तो फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। यूट्यूब पे वही वीडियो आई होती है जिनके वीज़ा लग रहे होते हैं और लोग समझते हैं कि कनाडा वीज़ा बहुत ज़्यादा दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, आप 100 बंदों ने अप्लाई किया और 5 बंदों का वीज़ा लगा, तो वो 5 बंदों ने वीडियो बना के अपलोड कर दी कि जी हमारा कनाडा का वीज़ा आ गया, और बाकी लोग उस वीडियो को देख के वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। ये नहीं कह रहा कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन आपके पास उसके रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कनाडा के सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में कनाडा सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि अगर आप मैरिड हैं तो वो आपकी फैमिली सर्टिफिकेट माँगता है आपसे। अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो इससे उनको ये लगता है कि हाँ भई, अब ये बंदा विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है और ये अकेला कनाडा आ रहा है, तो इसकी फैमिली पीछे है, तो ये एक ना एक दिन कनाडा लीव करके वापस जाएगा। तो इसलिए उनके ज़रा वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम 2 मिलियन रुपीज़ की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कनाडा चेक करता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपकी क्लोजिंग जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके अकाउंट में पैसे आते जाते रहने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो थर्ड सबसे मेन जो सा इनके डॉक्यूमेंट है, अगर आपकी फैमिली है तो आप अपने वाइफ का एफिडेविट लिखवाएं कि मैं अपनी वाइफ की परमिशन से कनाडा घूमने के लिए जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, या 1 मंथ के लिए या 2 मंथ की, और मैं वापस आ जाऊँगा। जिस पे वाइफ की सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए जो नादरा से हो, और उसको आपने अटेस्टेशन भी लाजमी करवानी है। अपनी फैमिली का बैकग्राउंड आपने लाजमी बताना है, और अगर आप कोई जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उसका भी बताना पड़ेगा आपको, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसका भी बताना है। तो कितनी देर से आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी से आपको NOC लेटर लेना बहुत ज़रूरी है कि जी आप इस साल से इस साल तक यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और आपके पास 3 सैलरी स्लिप होनी चाहिए। 3 to 4 मंथ की सैलरी स्लिप लाजमी होनी चाहिए जिसमें कंपनी की सिग्नेचर हो और अटेस्टेड हो वो भी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने एक पेपर में अपनी पूरी डिटेल लिखनी है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कितने दिन का आपका वहाँ पे स्टे है, और आप कौन-कौन सी जगह पे आप यानी कि टूर के लिए जाएँगे, किस होटल में आपका स्टे होगा, या आपकी फ़्लाइट टिकट वगैरह। तो ये सब कुछ आपने अपने पेपर में लिख देना, ताकि जो वीज़ा अफ़सर है वो जब पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि आपका कनाडा में पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आप कहाँ-कहाँ घूमेंगे, कौन से होटल की आपकी बुकिंग है। ये सबसे मेन चीज़ होता है कि आपने वीज़ा अफ़सर को इस चीज़ का यकीन दिलाना है कि आप वापस ही आएँगे। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, आपके पास प्लॉट है, आपने उसके डॉक्यूमेंट लाज़मी लगाने हैं, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास अपना घर है, कोई चीज़ जो आपके नाम पे है, आपके रिलेटेड है, आपने उसका डॉक्यूमेंट लाज़मी लगाना है, ताकि वो उसको इस चीज़ का यकीन हो कि आप वाक़ई एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आप वापस लाज़मी जाएँगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आप वो छोड़ के यानी कि कनाडा नहीं आएँगे। तो इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो आपको वीज़ा दे दे। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि कनाडा के कौन से मेन डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। कनाडा वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, और बहुत ध्यान से देखिए आपने उसका एक-एक चीज़ फिल करनी है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। तो उसके बाद आपको 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए, MRC होता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, CNIC कॉपी,
प्रीवियस पासपोर्ट स्कैन रिकॉर्ड चाहिए, बे फॉर्म चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लॉट है या बाइक है या कार है, कुछ भी आपके पास है, ये आपने लाजमी सबमिट करवाना है। और इसके अलावा आपने अपना पूरा डिटेल बतानी है कि आपका विजिट कब से कब तक है, कब जाना है और कब वापसी की फ़्लाइट है आपकी, कहाँ-कहाँ आपने घूमना है। जैसे आप नायग्रा फॉल जाएँगे, आप टोरंटो जाएँगे, आप मॉन्ट्रियल जाएँगे या अल्बर्टा जाएँगे, जो भी है सब आपने उनको बताना है ए टू ज़ेड, ताकि उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाए कि ये इसने यहाँ-यहाँ पे घूमना है और उसके बाद इसकी वापसी की टिकट है, तो ये वापस चला जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको कनाडा का वीज़ा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई आपको कह रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो अगर कनाडा को इसके बारे में पता लग गया कि आपके डॉक्यूमेंट फेक है, तो आपका 5 साल का बैन लग सकता है। उसके क्योंकि आप उसके 5 साल का बैन लग गया तो आप फिर दोबारा कनाडा या यूएस नहीं जा सकते। तो मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो से वो ओरिजिनल हों और वो टेस्टेड हों। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ, क्योंकि फेसबुक ग्रुप में रोज़ देखता हूँ इतने ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, क्योंकि लोग $180 फ़ीस है इसकी और ये वेस्ट हो जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में गाइड कर सकूँ। तो अगर कोई एजेंट आपको कहे कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इतनी फीस पे करें, हम आपका वीज़ा 100% लगा देंगे, तो ये हमेशा मेक श्योर करें कि वो एजेंट बिल्कुल फेक है, वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा भी लगा हुआ तब भी कनाडा आपको वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन करेगा। क्योंकि कनाडा को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत जल्दी पीआर मिल जाती है लोगों को, 1 साल में मिल जाती है या 2 साल में मिल जाती है, इसलिए वो वीज़ा बहुत मुश्किल से देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश कीजिए कि आपके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। तब तक मिलते हैं आप अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।